पाकिस्तान से भागकर अपने प्रेमी से शादी करने भारत आई महिला सीमा हैदर को लेकर अब जांच एजेंसियों को भी संदेह होने लगा है। सीमा हैदर के मामले की जांच अब उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस करने वाली है। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर के मामले पर विशेषज्ञ एजेंसी से तहकीकात की बात कही थी और इसके बाद यूपी एटीएस से सीमा के सच का पता लगाने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट देखिए। क्या मोहब्बत के पीछे दहशत है? क्या सीमा के पीछे साजिश है कि दुश्मनी वाली कहानी फंसी हुई है? पाकिस्तान के सिंध की रहने वाली सीमा हैदर के अवैध रूप से भारत में घुसने और सचिन नाम के युवक से शादी के दावे के बाद शुरू हुआ बखेड़ा पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने भी शुरुआती जांच की। इसके साथ साथ सीमा हैदर से हिंदुस्तान की मीडिया, यूट्यूबर से लेकर रील्स बनाने वालों ने दर्जनों इंटरव्यू किए। सीमा हैदर ने हर इंटरव्यू में कुछ रटे रटाए जवाब दिए, लेकिन सीमा हैदर के दावों और बयानों से कुछ शक बढ़े और कुछ सच सामने आए। आशंकाएं पैदा होने लगी। सीमा हैदर अवैध रूप से भारत में कैसे घुसी? सीमा हैदर के पास अवैध दस्तावेज कैसे आए? सीमा हैदर के पास आधा दर्जन मोबाइल क्यों थे? सीमा हैदर की उम्र और पढ़ाई को लेकर के सवाल उठे। इतना ही नहीं, सीमा के एक भाई के पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने का सच भी सामने आया। इस बीच सीमा हैदर के रुख, व्यवहार, बातचीत और दावों को लेकर भारतीय मीडिया में तमाम आशंकाएं जताई जाने लगी और पाकिस्तानी जासूस होने का शक जाहिर किया जाने लगा, तो इस मामले की गंभीरता से जांच की शुरुआत की गई। ऑनलाइन गेमिंग ऐप PUBG के जरिए शुरू हुई सीमा हैदर और सचिन की कहानी अब यूपी एटीएस के जांच के दायरे में आ गई है। नोएडा पुलिस ने अब तक की जांच के बाद कहा कि इस मामले में एक सेंट्रल स्पेशलाइज्ड एजेंसी की जरूरत है जो ये खंगाल सके कि सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान आखिर आई तो कैसे आई। इस दौरान उसने कितने मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया, किन किन लोगों के संपर्क में थी और साथ ही हिंदुस्तान में उसके दोस्त सचिन की उससे कब से बात हो रही थी। शक है कि कहीं ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की कोई साजिश तो नहीं या कोई हनी ट्रैप का जाल तो नहीं बुना जा रहा। यही वजह है कि यूपी एटीएस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। सीमा हैदर के केस के लिए यूपी STF के हेडक्वार्टर की एक यूनिट को तैनात किया गया। यूपी STF की नोएडा यूनिट के साथ मुख्यालय की टीम मिलकर इसकी जांच करेगी। उत्तर प्रदेश एटीएस, जो देश प्रदेश में रची जा रही आतंकवादी साजिशों पर निगरानी रखती है, उसकी जांच करती है और देश को आतंकवादियों से होने वाले खतरों से बचाती है, अब ये तफ्तीश करेगी। जांच के घेरे में सीमा हैदर के पास मिले मोबाइल फोन्स होंगे। सीमा हैदर के सोशल मीडिया खातों की भी बारीकी से जांच की जाएगी। इसके अलावा सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल के रूट को ट्रैक कर सच पता लगाने की कोशिश की जाएगी। सीमा के भारत पहुंचने में जिन लोगों ने उसकी मदद की, उनकी भी जांच होगी। इसके अलावा सचिन और सीमा के कनेक्शन की शुरुआत से जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी सीमा हैदर के पाकिस्तान में बैकग्राउंड को चेक करा रही हैं, जिससे सीमा हैदर के पूरे प्रोफाइल और पाकिस्तान में उसके परिजनों के बारे में जानकारियां जुटा। सीमा हैदर का सच क्या है, ये तो अब एटीएस की जांच में ही सामने आ पाएगा और ये जांच भी इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि पूरी दुनिया सीमा हैदर की जो कहानी उसकी जुबानी सुन रही है, उसका एक सिरा पाकिस्तान और दूसरा सिरा सऊदी अरब में दबा हुआ है। अब सऊदी में बैठे सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने दावा किया है कि सीमा 5वीं पास भी नहीं है। गुलाम हैदर का दावा है कि सीमा हैदर कभी स्कूल गई ही नहीं। ऐसे में सीमा की बोलचाल के तौर तरीकों, अंग्रेजी के ज्ञान को लेकर भी आशंका पैदा की जा रही है। सर, मेरे हिसाब से तो 5वीं पास नहीं है जो बता रहे। ये क्लास में या स्कूल में तो एक दिन भी नहीं गया। ये गांव में कह रहे हैं कि भुट्टो के दौर में कोई घर पे पढ़ाने के लिए आते थे, फिर यहाँ 1 दर्जा या 2 दर्जा या शायद 3 दर्जा भी हो सके पढ़ा हुआ है, पर मुझे नहीं लग रहा है तो ये लिखा पढ़ा है। बिल्कुल भी ये कहीं भी घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया। 5 का भी ये दावा उसका गलत है, मगर कुछ ना कुछ शायद पढ़ी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि भुट्टो के दौर में कोई ऐसे ही कोई पड़ोसी आया था, घर पे बच्चों के लिए स्कूल में तालीम दे रहे थे घरों पे आके। फिर 2 है, पास है, 3 पास है। इसमें भी कोई हकीकत नहीं है कि कितना प्रूफ हमारे को नहीं है कि कितना पास है कितना नहीं है। गुलाम हैदर बार बार दावा कर रहा है कि सीमा हैदर झूठ बोल रही है। गुलाम हैदर की ओर से उठाए गए सवालों का सच पता लगाना भी जरूरी है। इसीलिए अब सीमा हैदर की लव स्टोरी के पीछे एटीएस का एक्शन शुरू हो गया। सचिन के घर वालों ने अपनी तरफ से एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। अब जो भी मिलने आ रहा है उससे उसका पहचान पत्र मांगा जा रहा है।
लोकल पुलिस भी घर के अंदर और बाहर मौजूद है। यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीमा और सचिन के घर वालों पर लगातार उनकी नजर है और अगर जरूरत पड़ी तो वो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएंगे। सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर अब भी सीमा से अपील कर रहा है कि वो लौट आए और बच्चों के साथ वो उन्हें सऊदी अरब में ही रखेगा। सर मैं बिल्कुल अपना लूंगा क्योंकि मेरे बच्चों का फ्रैक्चर का मसला है और सीमा मेरी घरवाली है। अगर मसाल जहां मोहब्बत भी होता है, झगड़े भी होते हैं, अगर मैंने उसको तलाक दिया होता तो मैं इतना इशू क्यों उठाता, अपने सर पे हर बात क्यों उठाता कि बिल्कुल वो मेरी घरवाली है, मेरे निकाह में है, सीमा को कोई तलाक नहीं दिया। सीमा जब मैं जीता जागता एक सबूत कह रहा हूँ कि सीमा तू आ, मैं तेरा शोहर हूँ। एक गैरतमंद बाप क्या हो सकता है कि गरीब था तभी भी मैंने मुल्क छोड़ा और मेहनत किया, मजदूरी किया ताकि मेरा बच्चे अच्छा खा सकें और अच्छा पहन सकें। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है, सीमा से मैं प्यार करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि आ जाओ घर अपने बच्चों के साथ, हमारा फ्यूचर पाकिस्तान में है, बच्चे पढ़ेंगे। सीमा हैदर भारत में